दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, दुनिया कह रही है कि जो ये तैयारी है ये 2 साल में होती है, 2 दिन में नहीं होती या 2 महीने में नहीं होती। ये सब दुनिया कह रही है। इंटरव्यू में मेरे नंबर बहुत कम थे, सिर्फ 151 नंबर थे और उस चीज़ को मुझे थोड़ा सा शॉक लगा। रुकावटें चाहे कितनी भी हों और आपके अंदर कितनी भी कमियां हों, लेकिन अगर आप उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। रुकावटें तो जीवन में बहुत आएंगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव हैं। इन बाधाओं के आगे अगर थक गए, झुक गए या रुक गए तो सिर्फ बातें रह जाएंगी कि ये कर लेते तो यह हो जाता, वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है तो हिम्मत तो दिखानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तनु जैन है। आप सबने मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यूपीएससी के बच्चों को गाइड करते हुए, उनके इंटरव्यूज़ लेते हुए और कहीं ना कहीं यूपीएससी की फील्ड के अंदर ही किसी न किसी तरह से काम करते हुए देखा है। आज मैं आपको उसके पीछे की तनु जैन से रूबरू कराना चाहती हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है जब दिल्ली 6 के सदर बाज़ार के इलाके, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर मेरा जन्म होता है, एक जैन मिडिल क्लास फैमिली में। और वहाँ पर जैसे कि फैमिलीज़ में होता है कि पढ़ाई पर मेरा तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अक्सर खेल कूद और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ही मेरा ज़्यादातर ध्यान रहता था। और पढ़ाई के प्रति ओरिएंटेशन मुझे लगता है शायद 12th के बाद ही मुझ में आया। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे बचपन से मोटिवेट किया, वो थी मेरी मदर की एक सवाल कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो वो जो सवाल था उसने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया और ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे आखिर बनना क्या है। शायद उसकी क्लैरिटी मुझे 12th तक भी नहीं थी। मैंने मेडिकल साइंस ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है, किस तरीके का डॉक्टर बनना है। आगे चल के मैंने BDS किया सुभारती मेडिकल कॉलेज से और फिर शुरुआत होती है मेरी यूपीएससी की जर्नी की। इंटर्नशिप के अंदर मुझे पहली बार ये पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे हम ऑफिसर लग सकते हैं, अधिकारी लग सकते हैं। और उस वक्त तक शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि एक अधिकारी करता क्या है, एक IAS ऑफिसर या एक IPS ऑफिसर, एक AFHQ ऑफिसर क्या करता है। और फिर जब मेरे को